गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के साथ ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल के बारे में डिस्कस करूँगी और इनको भी आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊँगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। तो इनके बारे में स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देना चाहती हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जो हम लोग यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनकी जो वैल्यू होती है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर चेंज होती रहती है समय समय पर। तो जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग जो इनकी वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। वेरिएबल लिखने के बहुत सारे रूल्स थे, वो आप लोग को ऑलरेडी आप इस जो बहुत सारे आप प्रोग्राम लिख चुके हैं तो आप लोगों को पता है कि वेरिएबल किस तरीके से लिखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। तो इनके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एक बार फिर से क्या डिस्कस करना चाहती हूँ कि स्कोप क्या होता है, उसी से आएगा हमारा ग्लोबल और लोकल। ठीक है, तो जो हमारा जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो होता है कि सिंपली किसी भी वेरिएबल की लाइफ टाइम। जो स्कोप होता है वो क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का लाइफ टाइम। तो आ, एक कुछ हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप मेन फंक्शन के अंदर आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो जो जितने भी आप लाइनें लिखते हैं, लाइन्स लिखते हैं वोइड मेन में दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में, तो वो वेरिएबल जो होता है वो पूरे प्रोग्राम के दौरान वो यूज़ कर सकते हैं हम। तो उसकी जो लाइफ टाइम है वो उस मेन फंक्शन के जब तक हमारा मेन फंक्शन वर्क करेगा उसकी लाइफ टाइम रहेगी। बट आप लोगों को ये भी पता होगा कि हम लोगों ने जो हमारा फंक्शन यूज़ किए थे, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, 4 टाइप्स के फंक्शन मैंने आप लोग को बताए थे। तो जो 4 टाइप्स के जो फंक्शन होते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट पास करते थे। तो अगर दूसरे फंक्शन के अंदर हम कुछ वेरिएबल यूज़ करते थे तो जो उसकी जो लाइफ टाइम होती थी वो उसी फंक्शन के अंदर ही होती थी। तो उसको मैं भी एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या है, हमारा जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के दौरान पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होती रहती है। और जो स्कोप होता है वो वेरिएबल का वो उसकी लाइफ टाइम को बताता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम तीन जगह, दे आर 3 प्लेसेस वेयर वी कैन डिक्लेयर ए वेरिएबल। कहाँ पे, एक तो किसी भी फंक्शन के इनसाइड जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी भी फंक्शन के विद इन, तो वो हमारा कहलाता है लोकल वेरिएबल। अगर कोई फंक्शन अगर कोई वेरिएबल सारे फंक्शन के बाहर डिफाइन किए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। और एक होता है कि हम फंक्शन की जो फॉर्मल जो पैरामीटर होते हैं वो फंक्शन पैरामीटर जो डेफिनेशन में हम लोग पास करते थे वो हमारे फॉर्मल पैरामीटर कहलाते हैं। मैंने आप लोग को फंक्शन वाले चैप्टर में फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर में डिफरेंस भी बता दिया था। तो वी कैन डिफाइन ए वेरिएबल इन 3 प्लेसेस, inside a function, outside of all function and in the definition of function parameter। अब बात आती है कि व्हाट इज ए लोकल वेरिएबल। जो भी फंक्शन किसी फंक्शन जो भी वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। इनको जो इनकी लाइफ टाइम होती है, जो इनका स्कोप होता है, ये उसी फंक्शन के अंदर होता है जहाँ पे इनको डिक्लेयर किया गया है। अगर हम इन फंक्शन को या अगर इन वेरिएबल को हम फंक्शन के बाहर एक्सेस करना चाहेंगे तो इनको कोई नहीं, मतलब इनको एरर आएगी, इनको एक्सेस हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनको आउटसाइड द फंक्शन कोई नहीं जानता कि क्या होते हैं वेरिएबल। तो इनका जो स्कोप होता है ये लोकल होता है। तो जो लोकल वेरिएबल होते हैं ये हमेशा ही फंक्शन ब्लॉक के अंदर इनको डिक्लेयर किया जाता है और इसे
उसी फंक्शन के अंदर जहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया है केवल उसी फंक्शन के स्टेटमेंट ही एक्सेस कर पाते हैं, किसी दूसरे फंक्शन के स्टेटमेंट द्वारा इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए जो हमारा वॉइड मेन फंक्शन है, ये दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में हमारा पूरा लिखा हुआ है कोड। तो जो हमारा ए बी सी ये सब हमारे लोकल वेरिएबल हैं, क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंदर ही लिखे गए हैं, वहीं पे इनको यूज़ किया गया है। तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ये क्या प्रिंट कर देगा, ये 10 प्रिंट कर देगा। तो ये जो जितने भी वेरिएबल हैं ये हमारे लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। जब मैं आपको ग्लोबल वेरिएबल बताऊंगी तब आपको डिफरेंस दिखेगा कि क्या डिफरेंस होता है। जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो जितने भी प्रोग्राम में फंक्शन होते हैं उनके बाहर, उनके आउटसाइड डिफाइन किए जाते हैं। ज़्यादातर जो जनरली जो हमारा सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखने का जो भी तरीका होता है, इसमें ये सबसे ऊपर ही इनको डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। हम लोग इनको ऊपर ही डिक्लेयर कर देते हैं। अगर हमने सिर्फ एक ही मेन फंक्शन यूज़ किया है तो हम तब भी इसको सबसे ऊपर डिक्लेयर करेंगे। अगर बहुत सारे फंक्शन हैं तो उन सभी फंक्शन के बाहर इनको डिक्लेयर किया जाता है। अब जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उनको कोई भी फंक्शन के जो भी स्टेटमेंट हैं उनको किसी भी फंक्शन में हम एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या डिफरेंस है, क्या अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखिए जो इंट जी है दैट मीन्स कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि ये हमने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच यानी हेडर फाइल जहाँ पे भी हम इंक्लूड करेंगे उसके बाद हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। जितने भी फंक्शन हैं उनके बाहर डिक्लेयर किया है, दैट मीन्स कि ये ग्लोबल हो गया, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये हमारा वॉइड मेन, ये देखिए तो जो ए बी है, अब जो हम मेन फंक्शन के अंदर है तो ए बी तो हमारे लोकल वेरिएबल है, लेकिन जी क्या है, जी हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। उधर इस वाले प्रोग्राम में हम देखेंगे तो सी भी इनसाइड द मेन फंक्शन था तो ये लोकल वेरिएबल था, बट हेयर जी इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द मेन फंक्शन, तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। तो आप लोग वैसे भी अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जो आप लोग जिस सिटी में रहते हैं अगर कुछ चीज़ वहीं की नॉन हो या कुछ चीज़ वहीं पे हो तो वो लोकल हो जाती है, बट जो पूरे वर्ल्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं या जो पूरा वर्ल्ड जिसको जाने वो ग्लोबल कहलाती है। तो ये देखिए ये हमारा एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये वर्ड मेन फंक्शन ही लिखा हुआ है, थोड़ा ब्लर हो गया है। तो ये जो डेफिनेशन है आउटसाइड ऑल फंक्शन लिखी हुई है, दैट मीन्स कि जो एक्स है वो ग्लोबल वेरिएबल है। लेकिन अगर मेन फंक्शन के अंदर हमने एक्स को यूज़ किया है तो ये लोकल है। और जो एक्स इसके अंदर भी एक और हमने ब्रैकेट लगा के किया हुआ है तो ये सेकंड ब्लॉक के लिए लोकल हो गया। इस एक्स इक्वल टू 30 की वैल्यू हम बाहर नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसके सिर्फ दो ही मतलब जितना इस लाइन इन ब्रैकेट के बीच में है जो दो ब्लॉक है ये उसी के अंदर इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 30। जैसे ये बाहर निकलेगा तो इसकी क्या वैल्यू पहचान होगी 20 की। अब दूसरे फंक्शन के अंदर x की वैल्यू क्या 40, बट ये इसी फंक्शन तक ही नॉन है, बाहर तो ग्लोबल जो वैल्यू है वो x की 10 की है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, बाकी मैं आप लोग को भी करके भी दिखा दूंगी। तो ये कुछ डिफरेंस है बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। तो किन किन पैरामीटर पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो कुछ पैरामीटर हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्कोप की, स्कोप क्या है, स्कोप होता है लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल। तो जो लोकल होता है वो इनसाइड ए फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है और जो ग्लोबल होता है वो आउटसाइड ऑल द फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है। जो लोकल वेरिएबल होती हैं अगर उनकी वैल्यू को हमने इनिशियलाइज नहीं किया है तो वो गार्बेज वैल्यू स्टोर कर लेता है। लेकिन अगर ज़ीरो अगर हमने ग्लोबल वेरिएबल के साथ अगर ऐसा किया है, अगर वो ज़ीरो से इनिशियलाइज नहीं किया है, अगर ग्लोबल को हमने इनिशियलाइज नहीं किया है तो वो ज़ीरो को डिफ़ॉल्ट वैल्यू अज्यूम करके चलता है। लाइफ टाइम लोकल वेरिएबल की क्या होती है, विद इन ए फंक्शन होगी, जैसे हम फंक्शन के बाहर उसको एक्सेस करेंगे वो उसकी जो वैल्यू है वो
हम मतलब लॉस्ट हो जाएगी, हम उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे उसकी वैल्यू को। बट ग्लोबल को तो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। डेटा शेयरिंग भी जो होती है हमारी लोकल डेटा के साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल है उनके साथ डेटा शेयरिंग पॉसिबल है। फिर आती है बात पैरामीटर्स की। अ, अगर हमें लोकल वेरिएबल को एक्सेस करना है तो पैरामीटर पासिंग के थ्रू, पैरामीटर पासिंग इज रिक्वायर्ड फॉर लोकल वेरिएबल टू एक्सेस द वैल्यू इन अदर फंक्शन, ठीक है। बट ग्लोबल वेरिएबल के लिए पैरामीटर पासिंग नेसेसरी नहीं है, क्योंकि वो तो विजिबल हैं, पूरे जितने भी फंक्शन होते हैं उन सभी के लिए उसकी वैल्यू विजिबल होती है। अ, अगर फिर होता है मॉडिफिकेशन, कैसे करना है मॉडिफिकेशन ऑफ वेरिएबल वैल्यू के बेसिस पे, कैसे दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो अगर किसी लोकल वेरिएबल की वैल्यू अगर हमने किसी एक फंक्शन में मॉडिफाई कर दी यानी चेंज कर दी, तो क्योंकि वो उसी फंक्शन के का स्कोप उसी में ही होता है, तो दूसरे फंक्शन पे उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ना ही वो विजिबल होगी। बट अगर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को हमने मॉडिफाई कर दिया तो वो पूरे ही प्रोग्राम को विजिबल होगी, क्योंकि उसका स्कोप तो उसको तो सभी लोग एक्सेस कर रहे हैं, सभी फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं। और सेम एक्सेस विद इन ए फंक्शन, बट ग्लोबल वेरिएबल को हम बहुत सारे जो भी आउटसाइड जितने भी सब पूरे प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट हैं सबके द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। मेमोरी स्टोरेज, इसको स्टैक में स्टोर करते हैं, और जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उनको फिक्स लोकेशन जो कि कंपाइलर डिसाइड करता है उन पर स्टोर की जाती हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे, ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा एग्ज़ाम में। बात वही है, बस घुमा फिरा के ही बोला गया स्कोप के बेसिस पर, यानी विद इन ए फंक्शन वैल्यू, लाइफ टाइम, डेटा शेयरिंग, पैरामीटर मॉडिफिकेशन अगर हम करते हैं तो विजिबल है कि नहीं, एक्सेस डिवाइस और मेमोरी स्टोरेज, तो इनके बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बीच में। अब हम बात करते हैं हमारे प्रोग्राम की, कि हम कैसे इसका प्रोग्राम क्या आउटपुट आए। ठीक है, नया प्रोग्राम खोल लेते हैं। हम इसमें एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो अभी फ़िलहाल हम लोकल वेरिएबल के लिए बना लेते हैं। तो देखिए जो भी हमने बनाया ए बी और सपोज सी बनाया, तो सी एल आर एस सी आर, ठीक है। ए की वैल्यू हमने दे दी 10, बी की दे दी हमने 20, और सी को दे दिया हमने, सी को लिख दिया ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या, अगर हमने प्रिंट कराएंगे सी को, तो ऑब्वियसली ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है ग्लोबल लोकल एग्जाम, ठीक है। देखिए ये उसने सम करके दिखा दिया। अभी हमें जी की वैल्यू को करना है लोकल ग्लोबल वेरिएबल को एक बार करके दिखाना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, अगर हमने लिख दिया जी तो ये अब हमारा ग्लोबल, और अगर हमने यहाँ पे लिख दिया जी इक्वल टू ए प्लस बी, तो जी तो एक्सेसिबल है। जो ए बी सी है वो हमारे लोकल हैं, बट जो हमारा जी है वो हमारा क्या है, ग्लोबल है। अभी हम एक और फंक्शन बना के देख लेंगे कि क्या होता है। क्या दोनों की, क्योंकि मैंने नहीं लिखा था, तो ये हमारा
तो वो प्रिंट होके आ गया था। पास में ही दोनों प्रिंट होके आ गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी देखिए, मैं अभी एक बता रही हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल। हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, एक फंक्शन बना लेते हैं। ग्लोबल प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ना यहाँ पे ये हमने जी बना लिया। हम यहाँ पे इसी प्रोग्राम को बना लेते हैं। इंट से नहीं बनाते हैं क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं कराना चाह रहे हैं, ना ही हम कुछ पास करा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगी कि कैसे यूज़ करना है इसको। चलिए, वो एक फंक्शन के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है और बी को इनिशियलाइज भी कर देते हैं 30 से, और जी इक्वल टू कर देते हैं ए प्लस बी। ठीक है, इंटर परसेंट जी एंड सॉरी जी। मैं इसको यहाँ पे इस लाइन को मैं यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ। मैं रिमूव ही कर देती हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, जो हमारा जी है वो ग्लोबल है, और जो हमारा ए बी सी है वो हमारे लोकल है। तो इसमें मैंने जी इक्वल टू ए बी लिखा है, यहाँ पे बी लोकल है बट जी ग्लोबल है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तो देखिए, यहाँ पे एरर आएगी। मैं इसको रन कर लेती हूँ पहले। तो देखिए, एरर आएगी कि अनडिफाइंड सिंबल ए, क्योंकि जो ए है वो हमने मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया था, बट उसको हम ऐड फंक्शन के अंदर यूज़ करें तो ये एरर देगा। और अगर हम यहीं पे एक और नाम दे देते, सपोज डी लिख देते, और डी लिखते हम जी प्लस बी। ठीक है, तो इसको देखते हैं, रन करा लेते हैं। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 30। तो जी की वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं, तो जी 5 सेव कर लेते हैं। तो इसको यहीं पे हम डिक्लेयर कर लेते हैं pan यूज़ करते हैं। देयर इज नो एरर।
क्योंकि हमने इसमें मेन फंक्शन में इसको कॉल नहीं किया है, इसीलिए हमारी एरर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट नहीं किया रही है। कॉल कर लेते हैं, जब तक उसे कॉल नहीं किया है तो इसीलिए उसकी वैल्यू प्रिंट में डिस्प्ले में नहीं दिखा रहा था। तो हमने क्या कर लिया है, उसको कॉल ऐड फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोग्राम होता है वो बस मेन ही फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है और वो बाकी जो इस फंक्शन को वो नहीं कॉल एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जब हम इसको कॉल करेंगे तो एग्जीक्यूट करेगा। तो जो मेरा जो समझाने का मोटिव था, देखिए जी हमारा 10 है, हमने उसको ग्लोबली डिक्लेयर किया है, ए बी सी हमारे लोकल हैं, तो सी की वैल्यू उसने 30 प्रिंट कर दी, जी को मैंने नहीं डिक्लेयर किया। जब मैंने ए को यूज़ किया तो यहाँ पे तो एरर मैसेज आया था कि वो डिफाइन ही नहीं है, मतलब एक ऐड के अंदर, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते थे। बट जी की वैल्यू इसने ऊपर से ले ली है क्योंकि वो ग्लोबल है। अगर यहाँ पे ए प्लस बी लिख करते तो एरर आ रही थी। तो ये डिफरेंस होता है ग्लोबल और लोकल वैल्यू।